पर रिसीव किया और गले लगा लिया। मोदी ने कहा अपने भाई को लेने आया हूं। इसके बाद तो दोनों एक साथ एक कार में सवार हुए और फिर एक ही झूले में झूलते नजर आए। मोदी नयन की भाईगिरी की तस्वीरें देखकर ही शाहबाज ब्रिगेड का गला सूखने लगा। किसी को सऊदी अरब याद आ गया तो कोई मोदी की दोस्ती की मिसाल देने लगा। दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। सर दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। अल नयन और मोदी की दोस्ती इतनी दमदार है कि नयन 10 साल में 5 बार भारत आ चुके हैं। इस बार तो वह हिंदुस्तान आए और फिर लाखों करोड़ों की डील कर ली। भारत और यूएई ने हाथ क्या मिलाया, मुनीर कैंप में खलबली मच गई। यूं समझिए कि पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। कदम कदम पे पता लगता है हम बड़े हौले लोग हैं। कहते हैं फलाना आदमी बड़ा हल्का है। हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि जो भी इंडिया करे तो भाई इंडिया ने ये कर दिया। भाई उनका अपनी पॉलिसी है। अब देखिए जरा कल हुआ क्या, 105 मिनट क्या और कौन सी बातचीत हुई है जिससे पाकिस्तान परेशान है। कल यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान करीब 105 मिनट रुके। इसी दौरान मोदी और अल नहयान में बड़े समझौते हुए, लेकिन नयन के दौरे से पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई क्योंकि मोदी और यूएई प्रेसिडेंट की तस्वीरें पाकिस्तानियों को चुभ रही थी। तभी पाकिस्तानी आवाम और मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शाहबाज सरकार को फटकारा, कहा जैसे भारतीय पीएम और यूएई प्रेसिडेंट मिल रहे हैं। क्या आपने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब अरब के नेता ने फील्ड मार्शल का हाथ पकड़ा या सिर झुकाया हो? वैसे तो मरियम नवाज ने भी यूएई राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो तो जैसे बादशाह हाथ आगे करता है पकड़ लो वैसे पकड़ा था। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत यूएई का रिश्ता नए दौर में जा रहा है। तीसरे एक्सपर्ट ने कहा यूएई प्रेसिडेंट पाक आए तो सीधे शिकार पर निकल गए थे। शाहबाज उनसे जंगल में जाकर मिले, लेकिन भारत में वो डील कर रहे हैं। दरअसल इस दौर में और इस दौरे में भारत यूएई के बीच 9 बड़े समझौते हुए। भारत यूएई ने 6 साल में 18 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देश मिलकर साथ में हथियारों का भी निर्माण करेंगे। पाक के J-17 को लात मारकर यूएई भारत की ब्रह्मोस भी खरीद सकता है। और भारत एक चीज से 2 शिकार करना चाहता है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल और भारत एक चीज से 2 शिकार करना चाहता है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ। वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था। जब मरियम ने भी पकड़ा था उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जायद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा भी हो सकता है। भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पे पता लगता है हम बड़े हौले लोग हैं। कहते हैं फलाना आदमी बड़ा हल्का है। सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि जो भी इंडिया करे तो भाई इंडिया ने ये कर दिया। भाई उनका अपनी पॉलिसी है। भारत में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात हमने कई बार कही है, कई बार लोगों को बुरा भी लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हरगिज जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट काम करती दिखाई नहीं देती। ये जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट की, इसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान दरअसल इस फिराक में था कि वो किसी तरह मुस्लिम देशों का एक संगठन बना ले, नेटो की तरह। जैसे नेटो में 32 देश हैं, वैसे मुस्लिम देशों का एक संगठन बना ले जिसमें सब मिल जाएं, किसी पर कोई भी अटैक करे बाकी सब उस पर टूट पड़े। भारत ने न्यू ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पीटा था,
पाकिस्तान सोच रहा था कि फिर भविष्य में पिटूं तो बाकी मुस्लिम देश साथ दें, लेकिन मोदी और यूएई प्रेसिडेंट के मिलने से पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम हो गई। कैसे देखिए।